पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खिते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कतरी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को खत्म करना है। मुआहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और तुर्क वफ्द के सरबराह का शुक्रिया अदा करते हैं। हफ्ते की शब दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात के बाद फौरी जंग बंदी पर इतफाक हुआ। FBI का सोशल मीडिया पर शाहाना जिंदगी की नुमाइश और टैक्स गोशवारों में कम असास जाहिर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 अफराद का सुराग लगा लिया। जंग और द न्यूज़ में शाये रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद में 62 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की 19 लग्जरी गाड़ियां रखने वाले जनूबी पंजाब की एक शख्सियत भी शामिल, जिन्होंने माली साल 2020 के टैक्स गोशवारों में सिर्फ 10 लाख रुपए मालियत की एक गाड़ी जाहिर की। एक और केस में जनूबी पंजाब के एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के 18 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत के छुपे हुए असासे दरियाफ्त हुए। केसेस में एक ट्रैवल व्लॉगर भी शामिल, जिसने 2020 से 2025 के दौरान मुतादिद बार पुरतायुश गैर मुल्की सफर करने के बावजूद टैक्स गोशवारों में कम असासे जाहिर किए। 26 नवंबर के एहतजाज केस की समाअत तीसरी बार अदम हाजिरी पर रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। अदालत का पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 तारीख को पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के जामिन की जायदाद की दस्तावेजात तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादले ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिफ्त अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया है। गवर्नर ने कहा, मुल्क व कौम के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंग बंदी पर सऊदी अरब का खैर मकदम। कहा, यह कदम दोनों मुल्कों की सरहद पर कशीदगी खत्म करने का बाइस बनेगा। जंग बंदी के लिए कतर और तुर्की के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में फौरी जंग बंदी पर इतफाक हुआ। कतर और तुर्की की सालिसी में हुए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की मुलाकात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा किए गए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। कहा कि अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करवा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। मुखवी के अहलिया रोजीना उस्मान की दरखास्त पर समाअत के दौरान मुखवी की पेटिशनर रोजीना उस्मान के भी लापता होने का इंकशाफ। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि पेटिशनर कहाँ हैं। खदशा है कि कहीं उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। पेटिशनर का फोन भी बंद जा रहा है और उनसे राबता भी नहीं। पुलिस के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि कोशिश होगी कि आज शाम तक ही बाजियाब करवाएं, लेकिन अदालत से इस्तदा है कि 7 दिन की मोहलत दें। मुद्दई के वकील ने अदालत को बताया कि CCTV में NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया, जिसकी नंबर प्लेट ही जाली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक है तो वो इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। ये बहुत संजीदा मामला है, आप बाजियाब करवाएं, वरना हम भी वही शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए। आसिफ आफरीदी का डेब्यू, हसन अली ड्रॉप। मेहमान टीम ने भी टीम में 2 तब्दीलियां की।
गजा पर फजाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। गजा हुकूमती मीडिया ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल ने जंगबंदी के बाद से अब तक 80 खिलाफवर्जियां की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद और 230 जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफवर्जियां हैं। इसराइली फौज ने हमलों को हमास की जानिब से मुबैना जंगबंदी की खिलाफवर्जी का रद्दमल करार दिया। हमास ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में जंगबंदी अब भी नाफिजुल अमल है। अगर हमास ने कुछ किया तो सख्त लेकिन मुनासिब अंदाज में निपटा जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि हमास के हथियार डालने से कबल गजा में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना जरूरी है। खलीजी अरब ममालिक के अमन दस्ते गजा में तैनात हों ताकि कानून और नज्म और सिक्योरिटी बरकरार रखी जा सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। जेरेड कुशनर ने कहा कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुँच गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीस सदर इमानुएल मैक्रोन के टेलीफोन पर गजा की सूरत हाल पर और जंगबंदी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। मशरक़ वुस्ता में सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों का जायजा। फ़लस्तीनियों की तकालीफ के फौरी खात्मे और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की ज़रूरत पर जोर। 2 रियासती हल की बुनियाद पर पायदार अमन के लिए अमली इक़दाम की अहमियत पर जोर। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन डोबनास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर 2025 को होगी। NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों के फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाये की जाएगी। उम्मीदवारों को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 नवंबर मुकर्रर। इंतखाबी निशानात अलॉट करने की तारीख 4 नवंबर तय होगी। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर को भी भारत से आने वाली फ़ज़ाई आलूदगी मुतासिर कर रही है। लाहौर समेत दीगर शहरों में पानी के छिड़काव और एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी है। बाइक पर सफ़र करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी।